आज का टॉपिक है फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, देखो फ्रिक्शन है क्या। फ्रिक्शन हम लोग अपनी रियल लाइफ में अगर देख के चलें तो क्या है, हम कोई भी दो हमारी जो बॉडी है उसके सरफेस पे जिस भी फोर्स का अपोज करता है फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, देखते हैं, ये हमारे पास कोई एक बॉडी है, ठीक ये इसके सरफेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। हमने क्या किया बेटा, देखो इस एफ फोर्स से स्लोली इंक्रीज करते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स को मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब इस ब्लॉक के ऊपर हमने थोड़े फोर्स अपना इंक्रीज किया। मैंने क्या किया, अगर इस ब्लॉक को मैंने 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन तक, तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब क्या है, इस बॉडी के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा कितने न्यूटन पे, 30 न्यूटन पे। लेकिन क्या है, 20 न्यूटन तक इस बॉडी पे कोई भी फर्क ना पड़ रहा है, मूव नहीं कर रही है बॉडी। क्या 20 न्यूटन तक कोई भी मूवमेंट नहीं है बॉडी में, लेकिन 30 न्यूटन पे ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, हमने देखा न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है। न्यूटन सेकेंड लॉ, देखो न्यूटन सेकेंड लॉ है हमारा एफ एक्सटर्नल, एफ इज इक्वल टू एम है, तो एक्सीलेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सीलेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। क्या होगा हमारे पास, ये होता है एक्सीलेशन बी फाइनल माइनस का बी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। मतलब बी फाइनल माइनस का बी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बी फाइनल माइनस का बी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से बी फाइनल इज नॉट इक्वल टू बी इनिशियल, मतलब क्या हुआ, डेट शुड मूव। मतलब क्या है, हमारी बॉडी मूव करना चाहिए। न्यूटन सेकेंड लॉ तो यही कहता है कि बॉडी मूव करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, यहाँ तो कोई मूवमेंट नहीं है 20 न्यूटन तक। लेकिन या तो फिर न्यूटन सेकेंड लॉ गलत है, या तो फिर हम कह दें कि यहाँ पर कि कोई एक ऐसा फोर्स है, सेकंड तर्क अगर देखें, कोई ऐसा एक फोर्स है जो इस बॉडी पे फोर्स का अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ गलत नहीं हो सकता, तो क्या है, ये हमारा तर्क है कि इसमें जो फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शन फोर्स इस फोर्स का अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एफ नेट इक्वल टू जीरो। अगर हमारा जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाए, जीरो है, क्योंकि एफ अप्लाई इज इक्वल टू माइनस का एफ। क्यों, क्योंकि अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा इधर की डायरेक्शन में लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसका अपोज करेगा इधर की डायरेक्शन में। ठीक है ना, यही तो है। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट देख रहे हैं कि इट इज़ नॉट मूविंग। मतलब कोई भी हमारा ये ब्लॉक पे अगर हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया बेटा, कितने का, 20 न्यूटन का यहाँ पे फोर्स लगा दिया। लेकिन क्या है, इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जो इस फोर्स का अपोज करेगा। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ नेट इक्वल टू जीरो, तो एक्सीलेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो F इज इक्वल टू 20 न्यूटन। मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास, 20 न्यूटन। लेकिन इफ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। क्या हुआ, बॉडी रेस्ट पे है, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड या कॉन्टैक्ट फोर्स अपोज स्लाइडिंग। मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है वो अपोज कर रहा है स्लाइडिंग का, मतलब स्लिपिंग का अपोज कर रहा है। सही है, स्लिपिंग का क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। तो वही तो बात है, यहाँ देखो अपोज रिलेटिव मूवमेंट, मतलब जो भी रिलेटिव मूवमेंट है उसका अपोज कर रहा है। तो स्टॉप रिलेटिव मोशन, मतलब स्टॉप करता है रिलेटिव मोशन को। क्या करता है, हमारा फ्रिक्शन फोर्स स्टॉप कर रहा है, जो भी हमने रिलेटिव मोशन है उसको स्टॉप कर रहा है। क्या कर रहा है, स्टॉप रिलेटिव मोशन। उसके बाद हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक, हमने मान लिया ये ब्लॉक है, एफ फोर्स से हमने इसको धकेला और यहाँ तक हम कितने, 30 न्यूटन तक हमारा अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, कहाँ तक, देखो यहाँ बताया कि 30 न्यूटन पे हमारा जो ब्लॉक है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 30 न्यूटन तक पहुँचते पहुँचते हमारे ब्लॉक में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, अगर हमने क्या करा, यहाँ पर जो भी हमारे पास ये ब्लॉक है, एफ न्यूटन का अगर हमने इस पर फोर्स लगाया तो लिमिटिंग वैल्यू देख रहे हैं, यानी 30 न्यूटन तक क्या हो रहा है हमारे पास, ये ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा। तो F इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे अगर मैंने क्या कहा, T इज इक्वल टू 0 सेकेंड, अगर T इज इक्वल टू 0 सेकेंड है तो F इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 न्यूटन। और T इज इक्वल टू अगर 1 सेकेंड है तो F इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 न्यूटन। और अगर T इज इक्वल टू
2 सेकंड है तो F इज इक्वल टू कितना आ गया 3 न्यूटन। मतलब क्या है, हमारे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है हमारे फोर्स की वैल्यू हल्के 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 बढ़ती चली जा रही है। मतलब क्या है, हमारा अगर 1 सेकंड बढ़ाया तो स्लोली स्लोली इंक्रीज कर रही है। तो मतलब 1 सेकंड पे वैल्यू 1 न्यूटन, 2 सेकंड पे 2 न्यूटन, 3 सेकंड पे 4 न्यूटन, 4 सेकंड पे 5 न्यूटन, ऐसे हल्के हल्के हमारी इंक्रीज करती चली जा रही है। एक टाइम ऐसा आएगा जिस पे हमारी 30 न्यूटन वैल्यू हो जाएगी और वो क्या कर देगा, मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। मतलब 30 न्यूटन पे हमारा मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा बॉडी का। ठीक है, जब 30 न्यूटन पे हमारा मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इस मूवमेंट को, हमारा जो मूवमेंट है वो 30 न्यूटन पे स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे देखते हैं, यहाँ से आगे क्या है, देखो t इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमारी वैल्यू देखते हैं। t इज इक्वल टू, अगर हमारा t इज इक्वल टू 0 सेकेंड से t इज इक्वल टू 29 सेकेंड तक मूवमेंट स्टार्ट, t इज इक्वल टू 30 सेकेंड, अब 30 सेकेंड पे मूवमेंट स्टार्ट है। अगर t इज इक्वल टू 30 सेकेंड पे मूवमेंट स्टार्ट है तो t1 हमने देखा 5 सेकेंड पे FBD देखते हैं बना के इस ब्लॉक का। अगर हमने 5 सेकेंड पे FBD देखा तो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है इस ब्लॉक पे, और इसका जो हमने मास मान लिया वो 10 kg मान लिया। तो अपोजिट जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कितने का लगाया, फ्रिक्शन फोर्स जो 5 न्यूटन के बराबर लगाया, क्योंकि एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या है 0, तो F नेट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है कि नो मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, कोई मूवमेंट ना हुआ, मतलब क्या है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू रिक्वायर्ड फोर्स टू रिमेन्स स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मतलब क्या है कि फ्रिक्शन फोर्स कभी भी एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। मतलब क्या हुआ बेटा कि फ्रिक्शन फोर्स कभी भी एक्सटर्नल फोर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे, अगर हमने t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे देखा तो अप्लाइड फोर्स किसके बराबर हो गया, 20 न्यूटन के। मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे F अप्लाई इज इक्वल टू फ्रिक्शन। क्लियर है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आई बेटा, एट t इज इक्वल टू 30 सेकेंड। अब क्या करते हैं हम 30 सेकेंड पे वैल्यू देखते हैं, तो एक्सीलरेशन स्टार्ट। अब देखना, क्योंकि t इज इक्वल टू 30 सेकेंड एक्सीलरेशन स्टार्ट, मतलब फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 30 न्यूटन, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। मतलब क्या है, अब हमारे पास वैल्यू 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड पे कितना न्यूटन आ गया 30 न्यूटन, और 30 न्यूटन पे हमारी वैल्यू मतलब क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा। अब मूवमेंट आ जाएगा तो देखते हैं, तो एट t इज इक्वल टू 31 सेकेंड, तो F अप्लाई 31 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F इज इक्वल टू ma, तो 31 माइनस का 30 अपॉन m, और अगर m की वैल्यू हमने यहाँ पे मास की कितनी ले ली है 10 kg, तो यहाँ पुट कर देंगे कितना 10, तो वैल्यू कितनी आ गई 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आगे देखते हैं, ये कोई ब्लॉक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, इससे यहाँ से ना देख के तो फिर से एग्जाम्पल लेते हैं एक, ये एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, ये क्या है, हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स है 50 न्यूटन का, इस बॉडी को मूव कराने के लिए लगाया, और यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू है हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वो 30 न्यूटन है, क्योंकि हमने पहले वाले में देखी थी कितनी न्यूटन है बेटा, क्या हम बता रहे हैं कि 30 न्यूटन मूवमेंट स्टार्ट, कितने पे 30 न्यूटन पे ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हो जाता है, जैसे स्लोली बढ़ा रहे हैं ना, तो 30 न्यूटन पे मूवमेंट क्या हुआ बेटा स्टार्ट। ठीक है, अब 30 न्यूटन पे स्टार्ट होता है, तो यहाँ देखते हैं, देखो 50 न्यूटन अगर एक्सटर्नल फोर्स और 10 kg का ब्लॉक है, तो हमारा जो अपोज कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स वो कितने का है बेटा 30 न्यूटन का, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 30 न्यूटन की है। तो यहाँ से हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू 50 माइनस का 30 अपॉन 10 इज इक्वल टू 20 अपॉन 10, यानी a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखा जाए तो आफ्टर लिमिटिंग वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब क्या है कि अगर इस वैल्यू पे 30 के बाद हमारा जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक से किस में चेंज हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन में। देखो अब यहाँ पे एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मतलब क्या है, देखो यहाँ देखते हैं, आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन चेंज्ड फ्रॉम स्टैटिक टू काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा देखो अब हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है कितनी 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा फ्रिक्शन क्या हो गया स्टैटिक से
काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आई थी 0 और काइनेटिक फ्रिक्शन में हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है। तो यहाँ से मतलब सीधा सीधा है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू जो है क्या, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। कैसे, देखो अगर हम यहाँ पे देख लें, अगर हमने 5 सेकंड पे देखा तो वैल्यू कितनी आ रही है 5 न्यूटन, हमने 6 सेकंड पे देखा तो वैल्यू कितनी आ रही थी 6 न्यूटन, अगर हमने 5 न्यूटन अप्लाई करा इस पर तो कितनी आई फ्रिक्शन की वैल्यू 5 न्यूटन, हमने 6 अप्लाई करा तो कितनी आ रही है बेटा 6 न्यूटन, हमने 7 अप्लाई करी तो वैल्यू कितनी आएगी 7, अगर 8 तो वैल्यू कितनी आएगी 8। लेकिन अगर हमने यहाँ पे 50 न्यूटन अप्लाई कर दिया तो वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 30, क्योंकि 30 पे वैल्यू क्या कर रही है बेटा, मूव कर रही है। जब 30 पे मूव कर रही है तो यहाँ से 50 लगाया है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहाँ से देखो 50 माइनस का 30/10 इज इक्वल टू 20/10, यानी a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आफ्टर रीचिंग मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन चेंज फ्रॉम स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन पे हमारी वैल्यू क्या होगी, एक्सीलरेशन मतलब फ्रिक्शन फोर्स की, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वहाँ पे हमारी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू वेरिएबल, और काइनेटिक पे क्या हो जाएगी हमारी कांस्टेंट। क्यों होगी कांस्टेंट, देखो हमें पता है कि काइनेटिक पे फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट है, कि पहले से ही बोल रहा है कि 30 पे हमारी मूव कर जाएगी, क्या कर जाएगी बेटा 30 पे मूव कर जाएगी, तो 30 के बाद तो ऊपर जाना ही नहीं है, तो 30 पे क्या कर गई, मूव कर गई, तो कांस्टेंट हुई क्या नहीं हुई, देखो 30 से ही तो बोला है उसने कि 30 पे क्या कर जाएगी, ये देखो 30 पे क्या कर रही है 30 न्यूटन पे वैल्यू मूवमेंट स्टार्ट, यानी 30 पे मूवमेंट स्टार्ट, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल। ठीक है बेटा, ओके ठीक।